हालेलुया 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 हालेलुया। पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम में पिता आशीष ब्लेसिंग हो जाए, चंगे हो जाए प्रभु। हर बीमारी चिंता कर से पिता छुटकारा मिलने पाए, घर परिवार में सुख और शांति आए पिता, अंत की भरपूरी आने पाए, आपकी बड़ी आशीष से अनुग्रह इनके जीवन में प्रकट होने पाए पिता। ईश्वर की आशों से भरपूर हो जाए, आज जो बंद दरवाजे पिता खुलने पाए, अंधकार की ताकतें शैतान की चालें और जादू टोने सब यीशु के लहू में जल के शून्य हो जाए। आपकी बड़ी आशों की बारी स्वर्ग से हो, स्वर्ग की आशों से पिता ये भरपूर हो जाए। आमीन। मेरे प्रियो, यीशु मसीह यरूशलेम में प्रवेश किया, उसके बाद फ्राइडे को उसे क्रूस पर चढ़ाया। वो अपना अंतिम रक्त बहाया, किसके खातिर? हमारे और आपके खातिर। वो लहू कोई मामूली लहू नहीं है मेरे प्रियो, वो लहू सामर्थ्य लहू, वो लहू जीवन को बदलने वाला लहू, वो लहू अति बहुमूल्य और कीमती लहू है। वो लहू ना खरीदा जा सकता है, ना तौला जा सकता है। यीशु को हम क्या दे सकते हैं सिवाय धन्यवाद का, क्योंकि वो धन्यवाद का योग। हम सब भटके हुए थे, पापों में डूबे हुए थे, कोई सहारा नहीं था हमारा, लेकिन मनुष्यों के रूप में परमेश्वर के द्वारा इस पृथ्वी पर एक उद्धारकर्ता जन्म लिया, और उद्धारकर्ता मनुष्यों से इतना प्रेम मोहब्बत किया कि अपना अंतिम रक्त बहा दिया अपने पिता की आज्ञाओं को पालन कर। हालेलुया। परमेश्वर चाहता तो एक बार फिर से सृष्टि का सर्वनाश कर सकता था, लेकिन पहला सर्वनाश करके वो पछताया। इसके बाद वो कहा कि मैं फिर कभी मनुष्यों को खत्म नहीं करूंगा। उसने उपाय निकाला। जब देख रहा है कि लोग बार बार पाप कर रहे हैं और पाप में डूबे हुए हैं, कोई रास्ता नहीं है, तो परमेश्वर ने एक रास्ता निकाला और अपने कुत्ते पुत्र अर्थात यीशु मसीह को इस पृथ्वी पर भेजा कि मनुष्यों के पापों को लेकर ये खुद बलिदान हो जाए। हेलो, मनुष्य बार बार बलिदान देकर बार बार पाप कर रहा है, तो परमेश्वर एक रास्ता निकालकर यीशु मसीह को इस पृथ्वी पर भेजा और वो मनुष्यों के पापों के खातिर पूरा सृष्टि के पापों को अपने सिर के ऊपर लेकर वो कब क्रूस बलिदान हो गया। बेगुनाह होते हुए भी चूक-चाक नहीं किया, वो दुख की घड़ी को सह लिया, क्योंकि उसके द्वारा हम उद्धार पाए। अब हमारे पास एक रास्ता है कि जो सच्चाई और ईमानदारी के साथ आएगा, प्रभु से प्रार्थना करेगा, पापों का अंगीकार करेगा, उसे जीवन का उद्धार करता स्वीकार करेगा, यीशु मसीह उसे स्वर्ग स्थानों पर बैठाए। हालेलुया। तो अब पापों गुनाहों से फिरो और प्रभु यीशु मसीह के वचन के अनुसार चलो, तो तुम्हें स्वर्ग स्थानों में बारी जो यीशु ने क्रूस पर कही, वो लूका के 23 अध्याय के वो हम 34 वचन में पाते हैं। हे पिता, इन्हें क्षमा कर, क्योंकि वे नहीं जानते कि ये क्या कर रहे हैं। हे पिता, इन्हें क्षमा कर। यीशु किसे क्षमा करने की बोल रहे हैं? जिन लोगों ने यीशु को क्रूस पर चढ़ाया है, यीशु उन्हें बोल रहे हैं कि यीशु इन्हें, हे प्रभु इन्हें क्षमा कर। दूसरी बारी हम पाते हैं लूका के 23 अध्याय के उसके 42 और 43 वचन में। यहां हम, आज ही तू मेरे साथ स्वर्ग लोक में होगा। यीशु मसीह किसे कह रहा है आज तू स्वर्ग लोक में मेरे साथ होगा? ये बातें डाकू को बोल रहा है। 2 डाकुओं में से एक को यीशु मसीह ने जिस डाकू ने यीशु से अपने पापों का अंगीकार किया और माना, वो उसे कहता है आज तू ही मेरे साथ स्वर्ग लोक में होगा। तीसरी बारी यूहन्ना 19 अध्याय के 25 और 26 के बीच में हम पाते हैं, हे नारी देख यह तेरा पुत्र है। यीशु मसीह अपनी माता से कहता है अपने चेलों को कि हे नारी देख ये तेरा पुत्र है। अर्थात यीशु इस पृथ्वी को छोड़ने से पहले अपनी जिम्मेदारियों को उठाया और अपने चेलों के हवाले अपनी माता को किया और माता को कहा कि यह तेरा पुत्र है। चौथी बारी जो मत्ती के हम 27 के 45 और 46 वचन में हम पाते हैं, हे मेरे परमेश्वर तूने मुझे क्यों छोड़ दिया।
ये उस अंतिम क्षणों का शब्द है यीशु का, जब वो क्रूस पर लटकाया गया था। अंतिम क्षणों में वो परमेश्वर को पुकार रहा है और परमेश्वर को कह रहा है कि हे परमेश्वर, तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। पांचवी वाणी यूहन्ना के 19 के 28 और 29 वचन के बीच पाते हैं, मैं प्यासा हूं। मेरे प्रियो, यीशु मसीह कौन सी प्यास लगी थी उस समय? वो कोई संसारिक प्यास नहीं थी, बल्कि वह वो प्यास की बात कर रहा था। दो चीजों का प्यासा था उस समय, एक संसारिक प्यास और दूसरी प्यास लोगों का उद्धार हो। छठवीं वाणी यूहन्ना 19 के 30 पूरा हुआ। क्या पूरा हुआ? परमेश्वर ने यीशु मसीह को जिस चीज के लिए इस पृथ्वी पर भेजा, उन सारे कार्यों को पूरा करके वो कहता है सब कुछ पूरा हुआ। सातवीं और अंतिम वाणी हम पाते हैं, हे पिता, मैं अपनी आत्मा तेरे हाथों में सौंपता हूं। यीशु मसीह अंतिम क्षणों में अपने पिता के हाथों में अपनी आत्मा को देकर उस स्वर्ग में विराजमान हो गया और तीसरे दिन वह जीवित हो गए। जितने लोग कमेंट बॉक्स में डाल रहे, प्रार्थना रिक्वेस्ट आप सभी के लिए मैं